हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णान गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में जाना था, हमने समझा कि नंबर क्या होते हैं, न्यूमेरिक सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में जाना। आज हम इसके एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, यानी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी। क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, यानी कह रहा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या बोल रहा है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, यानी 0, 3, 6, 7 एंड 9 इनसे मिलकर बनी हो, वो इनसे मिलकर बनी, यानी इन्हीं 5 संख्या से मिलकर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना। तो इससे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो 9 बिगेस्ट है, 9 देन 7 6 3 0, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर हो गया। ठीक, अब हम बना लेते हैं इसका स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बना लेते हैं? स्मॉलेस्ट। 3 0 6 7 एंड 9, ये नंबर बन गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर, क्या पूछ रहा है इसमें? क्या पूछ रहा है इसमें? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका अंतर क्या होगा। अंतर दैट मींस डिफरेंस, यानी उसका अंतर यानी डिफरेंस क्या होगा। तो हम इसमें क्या करना है हमें बेटा? माइनस करना है। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। कोई और कलर थोड़ा ले लें जिससे दिखे। 9 7 6 3 0 और 3 0 6 7 9 में माइनस करना। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हाँ 6 6 हाँ 6 6 9 5 1, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। समझ में आया ये क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड कह रहा है संख्या 5,84,356 में, यानी इसमें अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। क्या बोला? स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा? स्थानीय मतलब क्या होता है बेटा? मैंने आपको समझाया प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है? स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान बताया कि नहीं बताया? तो दैट मींस इस 5 का क्या निकालना हमें? 5 का प्लेस वैल्यू। 5 कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। और क्या करना है? इसका योग निकालना है। योग मतलब सम, योग मतलब, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना। क्या करना है? माइनस। तो हम सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं प्लेस वैल्यू। पहले नंबर राइट कर ले। नंबर लिखा है 5,84,356, ये नंबर है। इसमें जहां 5 है उस 5 का हमें क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। इस 5 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो आता है 50, और इस 5 का निकालते हैं तो कितना हो जाता है बेटा? 5 लाख। क्या हो जाता है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो क्वेश्चन कह रहा है मूल्यों का योग,
क्या कह रहा है? मूल्यों का योग। यानी इसको क्या कर देना बेटा? क्या कर देना? प्लस। क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5,50,000 क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो। समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है विच ऑफ द, यानी निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है शून्य एक विषम संख्या है? शून्य एक विषम संख्या है? नहीं। एक सम संख्या है? अभाज्य संख्या है? शून्य ना तो विषम है ना ही। कौन सा ऑप्शन सही है? अब इसको हम इंग्लिश में बोले तो यानी जीरो इज द ऑड नंबर, जीरो इज द इवन, जीरो इज द प्राइम। तो neither zero, neither odd, nor even. That means fourth option is correct. Clear है? Yes sir. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 4 की। 4 क्या कहता है? 5 अंकीय बड़ी से बड़ी, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न, सभी अंक कैसे हो? भिन्न का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अंतर। तो 5 बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी 5 अंक की, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। लेकिन उसमें एक क्या कर दिया है? उसमें एक कह दिया है कि जिनमें सभी अंक भिन्न हो। कैसे हो? यानी अलग अलग। कैसे हो? तो हम नंबर ले लेते हैं, बनाते हैं, हम नंबर बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले 5 अंक की लार्जेस्ट संख्या बना लेते हैं, यानी बिगेस्ट। 9 8 7 6 हो गया। अब स्मॉलेस्ट की अलग अलग डिजिट का बना देते हैं नंबर। 1 0 2 3 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें? अंतर निकालना है। क्या निकालना है इसका? डिफरेंस। तो माइनस करते हैं। 9 8 7 6 5 को माइनस करते हैं इससे। माइनस करने पे क्या आएगा बेटा? हाँ 8853 ये आएगा 88531। क्लियर है सभी को? यानी कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? दूसरा वाला। कौन सा वाला सही है बेटा? दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कहता है विभिन्न अंकों का प्रयोग करके, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न अंक हो जिसमें वो 4 अंक का एक नंबर हो जिसमें 9 क्या हो? दहाई के स्थान पर एक संख्या बनानी है, ठीक। तो हम सबसे पहले विभिन्न अंक ले लेते हैं। 1 0 2 और क्या कह रहा है यहाँ पे? सीधा सीधा लिख दिया 9 जो होना चाहिए 10, यानी हमें एक नंबर 9 लेना ही पड़ेगा। 4 अंक हो गए। अब इन 4 अंक का प्रयोग करके हमें एक नंबर बनाना है। क्या बनाना है? एक नंबर बनाना है जो कि छोटा हो। क्या हो? छोटा। तो बना देते हैं हम एक अंक। तो क्या हो जाएगा? 1 0 9 2। क्यों 9 2 मैंने लिखा? क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 9 जो है वो आपका दहाई के स्थान पे यानी 10th प्लेस पे हो। इस प्लेस पे
10। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? दूसरा ऑप्शन। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। चलिए देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, अंकों 5, 1, 6, क्या बोला है? 5 1 5 1 6, ठीक, में से किन्हीं दो अंक का कितनी बार प्रयोग में लाकर, कह रहा है दो अंक को कितनी बार में प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, बताओ। अब कह रहा है इन्हीं का है, इनमें से किसी दो अंक को कितनी बार भी प्रयोग कर लो, लेकिन 5 अंक का ही बनना चाहिए। तो 1 को हम ले लेते हैं 2 बार, 5 को 2 बार और एक 6, बन गया एक नंबर छोटा है, तो बन गया, क्या होगा हमारा आंसर? तीसरा होगा। ऑल क्लियर? चलिए अब बात करते हैं चौथे की, सॉरी 7वें की। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न में से छोटी संख्या कौन सी? अब चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? दूसरा वाला है। क्लियर? अब कह रहा है 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8। अब यहाँ सीधा सीधा इस क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो, ये सब एक नंबर है, नंबर है, नंबर है, नंबर है, और यहाँ क्या है? 0। और 0 से कोई नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है बेटा? 0। तो कितना बड़ा नंबर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आना है बेटा? 0। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना, 0 तो नहीं है कहीं, 0 है तो ऑप्शन में 0 जहां दिख जाए वहीं पे क्या कर देंगे हम? बोला कि हम नवोदय का एग्जाम है तो वहां पे होमवर्क करना बेटा, टिक नहीं करना, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9,99,999, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है 4 अंकीय, कौन सी संख्या? सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, एक सेकंड। यहाँ कह रहा है 6 अंक की सबसे छोटी बोल रहा है बेटा, बड़ी नहीं, 6 अंक की छोटी बोल रहा है ना, तो यानी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 लाख, हाँ, और 4 अंक की सबसे बड़ी 9,990। अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? कितना आया? 9,001 या 90,001? हाँ, कितना आया? 90,001। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कौन से की? 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 56 तथा 84, क्या 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? कह रहा है दोनों अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है? जी नहीं। दोनों सभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है? अब अभाज्य संख्या क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था डिस्कशन में ही कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 ही फैक्टर होता है। कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 2 फैक्टर होते हैं, ठीक। वो कौन कौन से? 1 और इटसेल्फ। क्या? 1 और वे नंबर क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर, ठीक। अब को सभाज्य क्या होता है यानी को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? सभाज्य यानी जिसका एचसीएफ क्या है यानी कॉमन फैक्टर क्या है? सीएफ क्या है? 1 है। जिसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये तो इन दोनों में से किसी का नहीं आएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट ये गलत है।
तीसरा कह रहा है दोनों 14 के क्या गुणज, गुणज दैट मीन्स मल्टीपल। हिंदी में क्या कहते हैं, मल्टीपल को गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गुणज कहते हैं। ठीक है, तो यानी 14 के गुणज है यानी मल्टीपल है, तो 14 का टेबल रीड करो। 14 4 जा 56 और 14 6 जा, दैट मीन्स कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है बेटा, तीसरा वाला। चलिए आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अंक 7 2 4 8। क्या कह रहा है बेटा, अंक को 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, यानी इन्हीं संख्या से, इसी से हमें एक नंबर बनाना है 5 अंक का। 7 2 4 8 और 0 से हमें 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर बना लेते हैं। 8 7 4 2 0 बन गया। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तीसरा वाला। ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किसकी, 12 कह रहा है 11 तथा 21 के लिए। क्या कह रहा क्वेश्चन, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। क्या सत्य है, दोनों भाज्य संख्या हैं, दोनों सम संख्याएं हैं, या दोनों सभाज्य हैं, या दोनों 3 के गुणज हैं। सभाज्य है। क्यों है, क्योंकि 11 और 21 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आता है बेटा, 1 आता है। क्या आता है, 1। इसी के कारण कौन सा स्टेटमेंट सही है बेटा, तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 7 विभिन्न अंक से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या हो। कह रहा है 7 अंक की, क्या कह रहा है, विभिन्न अंक। किसकी बात कर रहा है, 7 अंक विभिन्न अंकों से बनी तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम। न्यूनतम मतलब छोटी, स्मॉलेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 7 अंक की बनाते हैं। तो 0 1 0 और कौन सी संख्या ले ले, 2 3 4 5 6 विभिन्न हो गए। अब कह रहा है 6 अंक की विभिन्न बड़ी अधिकतम संख्या। तो 9 8 7 6 5 हो गई 6। अब इससे एक नंबर पूरा बना लेते हैं। तो इससे स्मॉलेस्ट नंबर एक क्या बनेगा, तो बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। और लार्जेस्ट नंबर भी बना देते हैं इससे। 9 8 7 6 5 4। क्या पूछ रहा है, इनका अंतर। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 हो गया, 0 8 5 3 और क्या ये ऑप्शन सही है। हाँ, कहीं मैच हो रहा है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। फोर्टीन कहता है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या और जो अंक इससे तथा 0 से बनाई जा सकती है। ये 5 अंकी बनाना है, लेकिन कैसी संख्या बनानी है, हाँ विषम। विषम को क्या कहते हैं हिंदी में, ऑड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। क्या बनाना है हमें, ऑड नंबर बनाना है। कैसा नंबर बनाना है, और किन संख्याओं से बनाना है, 3 5 7 9 और 0 से मिलकर बनाना है। बना देते हैं। कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी संख्या बनेगी 9 7
503 बन गई। क्यों, क्या क्या कह रहा है ये, इससे क्या बनाना, हमें ऑड नंबर बनाना। बनने को तो 0 पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पे एक क्या कर दिया, कंडीशन दे दिया कि हमारा नंबर कैसा बनना चाहिए, ऑड। क्लियर हो गया। आज हम केवल क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करेंगे। अगले दिन अगले पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो इससे बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार का प्रयोग करें का अंतर। क्या पूछ रहा, का अंतर, अंतर निकालना। इसमें भी हमें क्या निकालना है बेटा, अंतर। तो नंबर हम बना लेते हैं पहले। तो 0, 3, 6, 8 और 9 से बने, तो एक बड़ी संख्या बना ले पहले। 9, 8, 6, 3, 0 हो गया। और छोटी बना लेते हैं, लार्जेस्ट हो गया, अब स्मॉलेस्ट बना देते हैं। 3, 0, 6, 8, 9 का अंतर। तो अंतर करें तो कितना हो गया, अंतर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा। नंबर डी। कौन सा वाला सही है, चौथा वाला। कौन सा वाला, चौथा वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 15 तक डिस्कस किया है। हम पार्ट 2 में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।